नमस्कार मेरे साथियों, मैं आपके सामने कुछ विशेष रूप से प्रस्तुत होने जा रहा हूं, जो आपको दिलो दिमाग को सही दिशा की ओर ले जाएगा। आज मानव का जो स्वरूप है वह बदला बदला सा दिन प्रतिदिन होते जा रहा है। मनुष्य भयावह स्थिति में पहुंच चुका है। आज मानव केवल कल्पना के व्योम में अपने सांसारिक सुख को खोजना चाहता है और वो वास्तविकता से कोसों दूर भाग चुका है। वह सबसे बड़ा कारण क्या है कि उनको जीवन में उचित और अनुचित का सही मार्गदर्शन नहीं हुआ है। तो आज मैं उन सारी बातों को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं कि मनुष्य विकास क्यों नहीं कर रहा है। आज भारतीय संस्कृति को इतना हीन दृष्टि से क्यों देखा जा रहा है। ज्यों-ज्यों मानव का विकास हुआ, वह अपने आवश्यकता के अनुसार कुछ प्रकृति से लेना चाहा, लेकिन उनको कुछ परिस्थितियों ने उनको उस चीज से वंचित कर रखा है और उस ओर जाने से एक ऐसी परिस्थितियां को लाकर के खड़ा कर दिया है जिस परिस्थितियों से लड़ते लड़ते मानव आज उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है कि हर मानव को देखिएगा तो अपाहिज रूप से घायल है, अपंग है। वो मानसिक अपंगता के कारण वह अपने आप को विकसित नहीं कर रहा है। और अपंगता को पैदा किसने किया, कैसे आया है वो अपंगता, उन तमाम चीजों को आपके सामने मैं पेश करूंगा। तो मनुष्य सफलता और असफलता वो के बीच में घिरा हुआ है। मनुष्य जब सफल रास्ते को ढूंढता है तो उसमें एक प्रकार के संशय रूपी राक्षस आ जाता है, जिसके कारण मनुष्य के आत्मा को दुर्बल कर देता है, आत्मबल को दुर्बल कर देता है, जिसके कारण वो साहसहीन, बलहीन और वो कमजोर पड़ जाता है और वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है, जिसके कारण वो असफलता हासिल कर पाता है। तो आइए मैं उस भय रूपी राक्षस से कैसे बचे, उस भय रूपी राक्षस को कैसे अपने दिलो दिमाग से समाप्त करे, मैं उन परिस्थितियों के आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी प्रबल क्यों ना हो, वह उस सर्वशक्तिमान से हमेशा नीचे ही होगा। उस बलशाली शक्तिमान जो आप में छुपा हुआ है, उन शक्तिमान के सामने सारा भय को कुचलने की साहस आप में पहले से ही मौजूद है, लेकिन आप उस शक्तिशाली और परम शक्तिमान से आप कोसों दूर है, जिसके कारण आपको छोटा छोटा वो राक्षस, भय रूपी राक्षस जो होता है, आपके दिलो दिमाग में प्रवेश कर जाता है। जो ही आपके दिलो दिमाग में ये प्रवेश करेगा तो आपको आत्मबल सबसे पहले कमजोर कर देगा, आगे बढ़ने की शक्ति को छीन कर देगा, सोचने का नजरिया जो है वो बदल देगा, विचारों को धूमिलता पैदा कर देगा, आपके रग रग में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको कमजोर कर देगा,
ब्लड को गंदा कर देगा और तरह तरह के बीमारियों को आपके सामने पेश कर देगा। इसीलिए नकारात्मक विचारों को कभी भी अपने शरीर में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। इससे क्या होता है, आप में रोग से लड़ने की जो शक्ति होती है, जो दुश्मनों से लड़ने की शक्ति होती है, वो दिन प्रतिदिन छीन होते चला जाता है। नकारात्मक विचार ही एक ऐसा विचार है जिस विचार से आपको आत्मबल से लेकर के तमाम बल को खत्म कर देगा। वो आगे बढ़ने का जोश भी आपको ले डूबेगा। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इस भय रूपी राक्षस को जड़ से खत्म कर दीजिए। समझ गए ना? तो मैं आपको उस ओर ले चलता हूं जिस ओर मुझे जाने का लक्ष्य बना हुआ है। देखिए, अभी और कलांतर से सनातन काल से ही चली आ रही है भ्रम की पढ़ाई। भ्रम के पढ़ाई आपको मनुवाद, ब्राह्मणवाद, ये इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी को बर्बाद किया है। भ्रम की किताब पढ़ा करके भ्रम जाल पैदा किया है। भ्रम के द्वारा भ्रम को एक धर्म के रूप में ला करके आपके सामने खड़ा कर दिया है और आपको आत्मबल को कमजोर कर दिया है। पीढ़ी दर पीढ़ी को इस तरह कुचल दिया है कि फिर उसको उठना बहुत मुश्किल है। आज घर घर में ब्लड में ब्राह्मणवाद प्रवेश किए हुए है। चाहे वो लाख कोशिश करे, लाख देखते हैं हम चैनल पर कि बहुत से तरह तरह के आपको सामने तर्क रखा जाता है कि इससे वंचित हो, इससे वंचित हो, लेकिन उनसे ही जाकर के पूछिए कि वो अपने आप में ब्राह्मणवाद से ही जकड़ा हुआ है। जब तक आपको ब्राह्मणवाद विचारधारा से ऊपर नहीं उठिएगा, मनुवाद के संस्कृति को नहीं पैरे तले कुचलिएगा, तब तक आपके वंश को, आपके विचारधारा वहां तक नहीं पहुंचने देगा। आपका वंश जो होगा अपंगता के शिकार बनते रहेंगे और एक दिन वह शोषण का शिकार होते ही रहेगा। इस तरह से जब तक आप इस दलदल से उठ करके नए विचारों में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक आपका विकास संभव नहीं है। आज देखिए, ब्राह्मणवाद को अपने ब्राह्मण अपने बाल बच्चों को टेक्निकल पढ़ाई देता है, तरह तरह के टेक्नोलॉजी का नॉलेज देता है, नए विचारों से ओत-पोत कराता है और अपन ब्राह्मणवादी संस्कृति को पैरे तले कुचल करके दलित बस्तियों में फेंक रहा है और दलितों को ब्रह्म किताब पढ़ाया जा रहा है ताकि उनका बाल बच्चा दुनिया जहान जो भी हो वह उसी दलदल में फंसे रहे और मेरा भोग विलास के सारी वस्तु उनके द्वारा आते रहे। केवल आज तक ब्राह्मण ने गलत ही ज्ञान दिया है। आज तक जो भी ज्ञान दिया है सब भ्रम ज्ञान दिया है। वो डराने का ज्ञान दिया है, जो डर करके इसी समाज में, इसी दलित बस्ती में रहे और वो जानवरों के तरह खटते रहे, गधों के तरह खटते रहे और खटे और हमारा भोग विलास की सारी वस्तुओं उनसे प्राप्त होता रहे और मैं अपने वंश को ऊपर की ओर ले जाऊंगा। ये सब तुम्हारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो शुरू से ही ब्राह्मणवाद, मनुवाद ने पशु के समान समझा है और आज तक तुम उसी को पूजा करते आ रहे हो, उसी को भजते आ रहे हो। आज देख रहे हैं समाज में कि शिव चर्चा की खूब चल रही है। शिव चर्चा पूजा खूब चरम सीमा पर पहुंच चुका है। जितना भी वेश्यावृत्ति परिवृत्ति के लेडीज है, औरत है, सब वही शिव चर्चा की करते जा रहे हैं और दिन रात छोड़ करके उसी को भजता है। उससे उसका जीवन चलेगा? वो काल्पनिकता के व्योम में प्रवेश कर रहा है, उसका जीवन कैसे चलेगा? उनका समाज का विकास कैसे होगा? वो भ्रम के जाल में फंसे हुए हैं। व्रत एक पर एक देखते हैं, व्रत करता है स्त्री सब क्या करते हैं कि ये कौन सा है, करवा चौथ करेंगे तो हमारे पति की आयु 120 बरस, 240 बरस, 500 बरस तक जिंदा रहेगा। अरे यार, ऐसा होता तो एगो पत्नी काहे करता इंसान? 10-12 को बियाह कर लेता, शादी कर लेता और स्त्री को ले आता और 10-15 के राजा बन जाता, शादी करता और सब स्त्री पूजा करता। आयु इतना हो जाता है कि जीवन कभी उसका मृत्यु ही नहीं समीप में आता।
ऐसा हुआ है? ये सब भ्रम जाल के किताब पढ़ा करके, लोभ प्रलोभन दे दे करके आपको गर्त में ढकेल रहा है। इसीलिए इस भय रूपी संसार से ऊपर उठिए और उन विचारों को दबाइए, कुचलिए, मनुवाद को खत्म कीजिए। हर संप्रदाय में जहाँ जहाँ देखते हैं हर तरह वही है, उसी का शिकार बना हुआ है, उसी भय रूपी शिकार बन चुका है। इस रूपी से बचने के लिए आपको आत्मबल की जरूरत होती है, मनोबल की जरूरत होती है, लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। इससे भगाइए, अपने समाज में जागरूकता पैदा कीजिए। ये भ्रम के किताब पढ़ करके जीवन को समाप्त मत होने दीजिए, पीढ़ी दर पीढ़ी को बर्बाद मत होने दीजिए। समझ गए ना? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप बदलिए, संसार बदलेगा। जब तक आप नहीं बदलिएगा तब तक आपका पीढ़ी भी सही ढंग से नहीं बदल पाएगा। जो आप करेंगे वही अगली पिछला पीढ़ी करेगा। तो आप जब तक नहीं बदलिएगा तब तक दूसरे को बदलने के लिए आप आशा क्यों करते हैं? तो हम यह कहना चाहते हैं कि आप मनुवाद, ब्राह्मणवाद से ऊपर उठिए, नए विचारों में आइए और अपने आप को विकास के परचम को लहराइए। इतने महान से महान विद्वान आए भारत भूमि पर दलितों को उठाने के लिए, पद दलितों को उठाने के लिए, लेकिन आज तक उसी का शिकार बना हुआ है। आज ज्योतिबा फुले को देख लीजिए, दलित बस्ती में जाकर के साक्षरता अभियान शुरू करके पढ़ाना लिखाना, अपने आप को जीवन को समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी वो उसी श्रेणी में ढकेल दिया। वो भी जाती थी। उस समय लड़की को पढ़ना बहुत मुश्किल था और उस लड़की को ला करके समाज से लड़ करके, टकरा करके, यहाँ तक कि उसको गोबर चलाया जाता था, पत्थर चलाया जाता था, फिर भी वो सहन करके समाज को निर्णायक बनी है। ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देश के लिए समर्पित किया, लेकिन आज तक बदला नहीं। साला भारत के जितने भी इंसान है सब लोभ में फंसा हुआ है। लोभ प्रलोभन दे दे करके भ्रम का किताब पढ़ाया गया है। आपको लोभ दे देगा कि पूजा करने से आपको बहुत बड़ा शक्ति, बहुत धन संपन्न मिलेगा। अरे तुम पूजा करते हो लक्ष्मी को पूजा करने से यदि धन की प्राप्ति होता तो बाजार में क्यों बेचता उस मूर्ति को? वही सब रख करके पूजा कर लेता और सारा धन संपदा से भर जाता। अरे पगला, तुम्हारा जो बना हुआ संपत्ति है, धन दौलत है, कमाया हुआ है, वो 1 घंटा में सारा के सारा बनिया बकाल सब ठग लेता है और ठग करके अपना बाल बच्चा को सुदृढ़ करता है और तुम्हारा कमाया हुआ क्षण भर में खींच लेता है। तुमको शर्म नहीं आता है? उसको पूजने से यदि धन दौलत होता तो क्या करता हो? सब वही पूछता, तुमको क्यों बेचता है तुमसे? वो तुम्हारा कमाया हुआ धन जो है उसको बर्बाद करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी को तुमको गर्त में ढकेल रहा है। उतना समय तुम सब लेप्स करते हो, हैं? कितना समय लगता है उसके समय आने में, पूजा पाठ करने में, हैं? देखता है सारा के सारा दलित बस्ती से उठता है, नीचे के नीचे जाति सब सारा बोल बम डाक बम करता है। वहाँ सब ब्राह्मण बैठा हुआ है। जो भी तुम देते हो सब ब्राह्मण अपना दुकान खोले हुए है। उस दुकान में जाकर के सबसे ज्यादा फला फूला है तो ब्राह्मण के दुकान फला फूला है। कहीं भी चौर में रख देगा, वो पैखाना घर में भी रख देगा, वो अपना दुकान खोल देगा तो वहां भी चलेगा। लेकिन तुम जो दुकान खोलोगे वो कभी नहीं चल सकता है। सोचो उसका कितना सोच है ठगने का। मीठा मीठा वाणी बोल करके, शब्दों के जाल में आपको फंसा करके सारे पीढ़ी को, नस को तोड़ दिया है, रीढ़ को तोड़ करके रख दिया है। फिर भी तुम सबको शर्म नाम का चीज नहीं है। उसी के पीछे उसी का झाड़ा फिरा हुआ तुम खा रहे हो, शुगर के औलाद बन रहे हो। तो ये तुम्हारा ना कमी है। एक ब्राह्मण यदि एक पीढ़ी को डस लिया तो 10,000 पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए वो पैदा कर दिया है। जान लो कि ये सांप से भी खतरनाक है। एक पीढ़ी को डस लेगा, हजारों पीढ़ी को बर्बाद कर देगा। लेकिन सांप है वो एक आदमी को काटेगा तो एक ही आदमी मरेगा, दूसरा नहीं मर सकता है। इसीलिए पहले ब्राह्मण को खत्म करो,
सांप को छोड़ो, ब्राह्मण को खत्म करो, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को कुचल दो। कसम खा लो माँ के छाती के कसम, जो उसको हमको देखना तक भी नहीं है। हर हाल में वो शिक्षा भी दिया है तो अपना स्वार्थ में शिक्षा दिया है। आज गीता प्रेस की स्थापना किया गया, क्यों किया गया था? ब्राह्मण को विकास कराने के लिए। उसका देखता है पत्रिका निकलता है, मैगजीन निकलता है, एक पर एक किताब निकलता है, सबसे कम दाम रहता है, ताकि इस किताब ब्रह्म किताब को पढ़ करके हमारा दासता को स्वीकार करे। यही उसका लक्ष्य है कि मेरा ब्राह्मणवाद हमेशा फलते फूलते रहे और मेरा बाल बच्चों का पीढ़ी दर पीढ़ी भोग विलास के वस्तु बिना मेहनत किए हुए मिलता रहे। तुम सब मेहनत करते रहो, जलते रहो, उसको जा करके मंदिर में चढ़ा दो, उसका बाल बच्चा ऐशो आराम करेगा, तुम्हारा बाल बच्चा भूख मरेगा, दलित के जलमल दलिते रहेगा, शुगर के औलाद हो जाएगा। इसलिए तुमको सोचना है, निर्णय तुमको लेना है। इससे विशेष मैं नहीं कहूंगा, अगले दिन के लिए हमको छोड़ दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।